इससे पीछे की बात करूं मैं तो चैप्टर नंबर सबसे पहला जो चैप्टर हुआ था अपना स्टार्ट जो किया था है ना, नए सत्र 2023-24 के लिए मैंने सबसे पहले 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था। 5वां के बाद में पहले से लेकर 4 तक किया, फिर अपन 6ठा चैप्टर किया और आज अपन 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति तारीख और वार ये वाला दिन काम में आया है इसकी। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 की बेसिक जानकारी। पहला टॉपिक आ रहा है दूरी सूत्र। सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र लगेगा, पूरी 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। बारीकी से देखना, यदि ये सूत्र आप समझ लोगे ना तो अपने को 7.1 प्रश्नावली पूरी आ जाएगी। इसका नाम है दूरी सूत्र, है ना। तो सबसे पहले तो दूरी सूत्र छोड़ते हैं, चैप्टर के नाम पे जाते हैं, थोड़ा इसकी मुलाकात करते हैं, इसके बारे में देखते हैं ये नाम क्या है और ये अपन पीछे भी कहीं ऐसे पढ़े थे क्या, मतलब पीछे वाली क्लासों में भी इसके बारे में अपन जानते हैं क्या। चैप्टर का नाम के बारे में थोड़ी सी बातें शुरू करता हूँ। आपको ग्राफ यदि आप बना लिए होंगे चैप्टर 3 में, बना लिए क्या? चैप्टर 3 में ग्राफ बना लिए होंगे और 9th क्लास में भी चैप्टर 3 पढ़ा होगा आपने। 3 पढ़ा है, 2 उसमें आया था। और या थोड़ा सा मैं वैसे बता दूं, जैसे आपने काटते तल पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना पूरी बातें। काटते तल बोलते हैं इसको, ठीक है, काटतीय तल बोलते हैं इसको। ये इधर कैपिटल एक्स होता है, इधर कैपिटल एक्स से डैश होता है, इधर वाई और इधर वाई। ध्यान से सुनना, अच्छी तरीके से सुनना, सिर्फ 15-20 मिनट ये दूरी सूत्र है, फिर एग्जाम्पल चलेंगे। इतना है ना, मतलब ये बिंदु 1 है प्लस का, ये बिंदु प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, अक्ष का मान है ये, है ना, 4 है। ये बिंदु -1 है, माइनस में 2 है, माइनस में 3 है। ध्यान से सुनना, ये बिंदु, ये जो मान है ना, ये अपनी कहलाती है एक्स एक्स। सुनना ध्यान से, ये अपनी अक्ष अक्ष कहलाती है। इसका दूसरा नाम और होता है, इसका दूसरा नाम होता है क्षैतिज अक्ष। और इसके ऊपर जितने भी मान है वो सारे अक्ष के मान है। ये अक्ष का मान है, इधर और चलेगा आगे, इधर भी और चलेगा। इसके ऊपर जितने भी मान है वो सारे किसके मान है? अक्ष के मान है। y के मान इसके ऊपर 0 है, y के मान इस लाइन के ऊपर है 0। इस लाइन की बात करें, इस लाइन पे -1 है, -2 है, नीचे माइनस की तरफ, सचिन मैं माइनस की तरफ बात कर रहा हूँ, ऊपर +1 है, +2 है, +3 है, प्लस का 4 है। चलता जाएगा इसे। और इस अक्ष का नाम है, अक्ष में से रेखा होता है अक्ष, ये अक्ष भी है, ये ऐड नहीं करना है, ये मैं जो बताऊंगा वो ऐड करना है, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसे। इसका नाम है वाई अक्ष और इसका भी दूसरा नाम होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है। हाँ ठीक है, लंबवत अक्ष भी बोलते हैं इसको अपन। इसके ऊपर जो सारे मान है वो मान कहलाते हैं किसके? वाई के मान कहलाते हैं। इसके ऊपर जो सारे मान है वो किसके मान कहलाते हैं? वाई के मान कहलाते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। और ये अक्ष के मान है ना, अक्ष के मान भुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भुज। वाई के मान है ना वो कोटि कहलाते हैं, कोटि। सुनना ध्यान से, सुन लेना अच्छे बात। हाँ, अक्ष के मान भुज कहलाते हैं, वाई के मान कोटि कहलाते हैं। सुनना, इसके ऊपर y के मान 0 होते हैं। यहां पर बोलूं, यहां पर बोलूं, यहां पे बोलूं, यहां पे बोलूं, सभी जगह पूरी लाइन के ऊपर y का मान किधर भी कितना होता है? 0। यहाँ पे y का मान भी 0 होता है। आ जाओ, इस तरह बात करूं, इस तरह पे y का मान तो कुछ न कुछ चलता रहता है, y का मान तो कुछ न कुछ चलता रहता है,
लेकिन प्रत्येक जगह x का मान क्या होता है इस पे, यहाँ पे भी x का मान 0, 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 यहाँ पे भी। तो दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु मैं बात करूं, इसके ऊपर x के मान तो कुछ न कुछ चलते हैं, लेकिन y के मान यहाँ पर कितना होता है 0। इसके ऊपर y के मान तो कुछ न कुछ चलता है, लेकिन x का मान कितना होता है इस पर 0। तो ये जो बिंदु है ये 0 0 कहलाता है। इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बिंदु बोलते हैं इसको? मूल बिंदु बोलते हैं इस बिंदु को। इस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। चले सुनना ध्यान से। इसके अलावा मैं बताना चाहूं, इसके ऊपर y निर्देशांक अर्थात इसके ऊपर y निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर कोटि 0 होती है। ये बातें ध्यान में रखनी बातें, ये आगे काम में आएंगी। x अक्ष पर कोटि क्या होती है 0। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, अर्थात y अक्ष पर भुज क्या होता है 0। ये कार्तीय, ये पूरा जो बनाया है ना मैंने, इस पूरे का नाम है कार्तीय तल। कार्तीय तल बोलते हैं इस पूरे को। और ये बातें, जो भी बातें ये बताई है ना मैंने, जैसे आपको कोई बोलते अक्ष अक्ष पर, तो इस रेखा पर जो बिंदु आएगा ना, कोई भी बिंदु मान लो, कोई भी बिंदु मान लो इस रेखा, इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है ना, प्रत्येक बिंदु वो x0 का लाएगा। एक बार ये देखो, इस रेखा के ऊपर प्रत्येक बिंदु x0 आएगा। दिमाग लगा लो कैसे। अरे ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां इस रेखा के ऊपर कोई पे भी देख लो, इस रेखा के प्रत्येक जगह किस रूप में बिंदु आएगा? क्यों भाई? x का मान तो कुछ न कुछ आएगा, लेकिन y का मान सदैव 0 आएगा। इस रेखा के ऊपर बात करें, इस रेखा की बात करें, बोलते जाते ना, इसकी बात करें, बताओ दिमाग लगाना। इस रेखा के ऊपर आएगा, x का मान तो आएगा 0 और y का मान आएगा कुछ न कुछ आएगा, तो इसका मान आएगा 0y। ये बातें काम में आएंगी, ये बातें काम में आएंगी। मैं वैसे तो और बताऊंगा आपको, लेकिन मैंने स्टार्ट इन्हीं से कर दिया। अर्थात ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है x अक्ष। इस लाइन के ऊपर अक्ष निर्देशांक तो कुछ न कुछ होता है। अक्ष निर्देशांक का मतलब x का मान तो कुछ न कुछ होता है, लेकिन y का मान क्या होता है इस रेखा पे? इसलिए इस लाइन के ऊपर कोई पे भी देखो सही, इस लाइन के ऊपर प्रत्येक जगह बिंदु इस रूप में चलेगा। x0, x0 का मतलब यहाँ x0 नहीं होगा, वो यहाँ हो जाएगा -2 0, यहाँ हो जाएगा -1 0, यहाँ हो जाएगा 0 0, यहाँ हो जाएगा 1 0। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब y का मान तो 0 आ रहा है ना, लेकिन x का मतलब क्या हुआ? x का मान तो कुछ न कुछ संख्या चलती रहेगी। इसकी बात करूं, इस लाइन का नाम है y अक्ष, अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष, या y के मान तो कुछ न कुछ चलेंगे, लेकिन अक्ष का मान तो क्या आएगा इस पे? 0 y। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब हुआ, निर्देशांक का मतलब हुआ, जैसे मान लो मैं बात करूं इस पॉइंट का, आप छोटे बच्चे नहीं रहे, पॉइंट देख के बता देंगे, छोटे बच्चे हो, ध्यान से सुना। अक्ष का मान तो 1 आएगा, y का मान भी 1 आएगा। इस बिंदु का निर्देशांक हुआ 1 1। पहले x का आता है, फिर y का आता है। छोटी क्लास में पढ़ा है आपने खूब सारा। इस बिंदु का निर्देशांक आएगा -1 3, -1 3। पहले x बोलो फिर y बोलो, -1 3 इस बिंदु का निर्देशांक आएगा। निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब हुआ निर्देश प्लस अंक, कि ये अंक निर्देश दे रहे हैं कि ये बिंदु यहाँ है, इस बिंदु की स्थिति यहाँ है। बात करूं इस बिंदु की, ये बिंदु कहलाएगा 2 0। इसीलिए इस चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति का मतलब हुआ है भाई, रेखा गणित आती है, बीजीय ज्यामिति भी बोलते हैं। निर्देशांक चलेंगे इसमें,
ऐसे चलेंगे जैसे मान लो कहीं 2 3 मिल जाए तो आप बोलोगे ये तो मान x का मान है, ये तो x का मान है, और ये जो है ना ये ध्यान से सुनना, इसको बोले थे x निर्देशांक। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं y निर्देशांक। सुनना ध्यान से सुनना, y निर्देशांक बोलते हैं इसको, या इसको भुज बोलते हैं, इसको गुरुजी 3 नाम बता दिया, एक ही नाम याद को नहीं रहा, करना ही पड़ेगा, उच्चारा ही ना है। इस दो का नाम अक्ष का मान बोलो, अक्ष निर्देशांक बोलो, भुज बोलो, वाई का मान बोलो, वाई निर्देशांक बोलो, कोटि। आप ये भी बता सकते हो ये बिंदु, इस बिंदु का स्थिति कहाँ है, 2 3 कहाँ है, अक्ष का मान 2, वाई का मान 3। ये बिंदु अभिषेक जांटे यहाँ पे आएगा। अभिषेक जांट आया है क्या? ये बिंदु यहाँ पर आएगा। अब मैं हाथ उठा लूंगा तो पेन पड़ जाएगा, इसका मतलब नीचे से। अच्छा, बंदे ने बोल दिया ये लगा दो, लगा दिया। यहाँ आएगा बेटा ये बिंदु, ये नाम बोला गया तेरा, इसमें ऐड हुआ है, कभी भी देख सकता है तू। ये ना बोलूंगा मैं, 5 6 10 साल 20 साल बड़ा हो जाएगा तब भी पड़ा रहेगा ये नाम मेरा। ये नाम बोलता हुआ नजर आऊंगा तेरे को। हाँ देखना, बात करूंगा, समझ में आया? ये जो हिसाब था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक चलेंगे इसमें, ऐसे छोटा कोष्ठक आएगा, कोमा आएगा, ये मान पहला वाला मान x का आएगा, दूसरा y। मैंने चैप्टर का परिचय बताया आपका, मैंने मतलब ये चैप्टर का नाम ये क्यों पढ़ा है, चैप्टर में कैसे क्या चलेंगे ये हिसाब किताब है। ये बातें बताई ना मैंने, ये बातें बताई मैंने कि इसके ऊपर y का मान तो कुछ न कुछ होगा, x का मान 0, इसके ऊपर किसका मान 0 होता है, y का, इसके ऊपर किसका मान 0 होता है। ये बातें मैं फिर से बताऊंगा आपको प्रश्नावली 7.2 में, समझ रहे हो आप? अभी तो मैंने नॉर्मल बता दी। अब चलूंगा मैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मतलब क्या होता है वो सुनो। देखो थोड़ा सा नाम से अंदाजा तो लग रहा है यार दूरी का कुछ मैटर है। भाई दूरी सूत्र मतलब दूरी का सूत्र मतलब दूरी निकालने का सूत्र होगा भाई, समझ रहे हो? यदि 2 बिंदुओं, कौन कौन सा मान लो, ए मान लो, बिंदु ए x1 कोमा, बी मान रहा हूं मैं x2 कोमा y2 है। अरे यहां पर कोई संख्या चलेंगे भाई, यहां पर x1 की जगह भी बता रहा थोड़ी देर पहले, यहां पर कोई संख्या चलेगी, यहां पर कोई संख्या चलेगी, यहां पर कोई संख्या चलेगी, यहां पर कोई। गुरुजी संख्याएं लगा दो, क्यों परेशान कर रहे हो हमारे को? संख्या इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि सूत्र बना रहा हूं, है ना? जैसे मान लो ऐसे निर्देशांक है, ये x1 y1 कहीं पे भी आ सकता है, मान लो यहाँ पर आ जाएगा, मान लो ये x1 है और ये x1 y1 ये हो गया, मान लो x2 y2 यहाँ पर है, मान लो x2 कोमा ये x2 y2 है, और ये जो दूरी, ये बिंदु a है, ये बिंदु और इसके बीच की दूरी ये मान लो, ये दूरी फाइंड करने वाला, ये वाली दूरी फाइंड करने का सूत्र है दूरी सूत्र। बोर्ड पे ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। कोई भी 2 बिंदु होगा और उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए मिलेंगे अपने को। क्या दिए हुए मिलेंगे? निर्देशांक दिए हुए मिलेंगे। एक बिंदु दूसरा बिंदु, इनके बीच की क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? ऐसा बना लिया, नीचे बनाया था, अच्छा नहीं बना था। ए बी है, ये सुनना है बात, ऐसे बताओ, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, बताया होगा किसने आपको छोटी क्लास, ये सेकंड चतुर्थांश है। फर्स्ट में सभी के सभी x का भी पॉजिटिव आता है और y का भी पॉजिटिव आता है ना? इसकी बात करें, इसमें ये तो माइनस का आता है और ये प्लस का आता है, तो x का मान तो माइनस है और y का मान प्लस। इसमें ये भी माइनस का आता है, ये भी माइनस का, तो माइनस कोमा माइनस, और ये वाला ये तो प्लस का
ये माइनस का, तो प्लस माइनस आता है। एक बात सुनना, जो मैंने ये x2 y2 लिए है, यहां पर कोई ना कोई संख्याएं आएंगी। मैंने बोला यहां कोई संख्या चलेंगी, यहां पे भी कोई संख्या चलेंगी, ठीक है। आपको तुरंत पता है x2 पक्का प्लस का आएगा, y2 भी पक्का। किस लिए बता दिया आपने? क्योंकि ये बी बिंदु फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए ये ए बिंदु तीसरे में है, तीसरे में होने की वजह से ये x और y दोनों किसके आएंगे? माइनस के। ये चौथे में है। दिमाग लगाने की बात है, ये संदीप सैनी बताएगा, संदीप सैनी ये बताएगा कि -3 और +4 जो है, दिमाग लगाना, -3 और +4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ? संदीप सैनी बताएगा -3 +4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? जोर से बोलते थोड़ा। अच्छा, बारीक बोल, इसे बोल, दो दो दो, इसे बोल, दो दो है, बोल सेकंड में। समझ गए? पता चल जाएगा यहां से माइनस हटाते ही फर्स्ट में तुम्हें पता। चलो, यहां पर कोई संख्याएं चलेंगी, यहां पे भी कोई संख्याएं चलेंगी। इसको 1 1 दिया आपने, इसको 2 2, ऐसा किस लिए? भाई दूरी निकालेंगे तो एक बिंदु के बीच की तो दूरी कभी निकलेगी नहीं। दूरी तो कितने बिंदुओं के बीच की निकलेगी? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। और 2 बिंदुओं की बीच की दूरी के लिए पहला बिंदु 1 1 होगा, दूसरा 2 2। AP बराबर है AB की दूरी, AB की दूरी का सूत्र आएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सुनो, ध्यान दो, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग, वापस बोलूं, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, x निर्देशांक का अंतर मतलब माइनस का वर्ग, और y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग का योग का वर्गमूल। वापस बोलूं, पूरी हिंदी बात बोलूंगा। AB की दूरी किसके बराबर होगी? x निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों के अंतर, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग का योग का वर्गमूल के बराबर होगा दूरी। x2 माइनस x1, पहले इसके पास भागो, ले आओ माइनस सूत्र से, x1 y प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र क्या आएगा? ये दूरी के लिए सेमी या मीटर कुछ भी नहीं आएगा तो इकाई लगा देंगे भाई, इकाई लगाएंगे। ये सेकंड है, इसके अंदर चलता है माइनस और प्लस। ये एक सूत्र यूज करेंगे और पूरी प्रश्नावली 7.1 फिनिश हो जाएगी। नाम यहाँ ए बी ऐसे मत बोल देना सर, हर बार ए बी चलेगा क्या? या पी क्यू आएगा तो या पी क्यू, एक्स वाई आएगा तो एक्स वाई, ई एफ आएगा तो ई एफ, डी जी आएगा तो डी जी, सी जी आएगा तो सी जी। कैपिटल मतलब ए फॉर एप्पल वाली एबीसीडी वाले, ठीक है। जितना किया है उतना ऐड करना है। एक उदाहरण द्वारा मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुना। बिंदुओं
यदि बिंदुओं ए जो है वो 3 5 है, बी जो है वो 4 6, तो ए बी दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सी दूरी? ए बी दूरी फाइंड करनी है। बोर्ड पे ध्यान देना, ये क्या है? क्वेश्चन है, ये पर्सन है, पर्सन आपकी किताब का पर्सन है, मैंने वैसे एग्जांपल लिया है कुछ समझाने के लिए। इसका चलेगा क्या? हल। ये क्वेश्चन है, इसका चलेगा हल। बिंदुओं ए बताओ, बोर्ड में ध्यान दो, 3 5, बी 4 6, ए बी सीधा लिख दो, ए बी बराबर, बोर्ड पे ध्यान दो, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोर्ड पे आओ, मान रखे, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, रुक जाओ एक मिनट। पहला बिंदु x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2। पहला देखो, पहला x ही होता है दोनों में, दूसरा y। पहले में इसलिए 1 1, दूसरे में इसलिए 2 2। नहीं आएगा, सही बात है शाबाश। यदि ऐसे पूछ रहा है, ये 3 बिंदु आ जाए तब क्या? 3 दूरी पूछेगा तो नहीं आएगा। 2 यदि 3 आ भी जाएगा तो शायद वो अगले 2 के बीच में अलग दूरी पूछेगा वो। लेकिन यहाँ दूरी में तो कितने लेके चलने हैं? 2 ही लेके चलने हैं, ठीक है। मान रखेंगे, कोष्टक चालू, ध्यान से सुनो, रूट का रूट, ध्यान देना इधर, छोटा कोष्टक, x2 की जगह जाऊंगा 4, ध्यान से सुनो, 4 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस सूत्र से 6 माइनस y2 6 y1 5 का होल स्क्वायर। हल करूंगा, रूट 1 का स्क्वायर, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। सर ब्रैकेट ना लगाया तो ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि माइनस हो साथ में तब तो जरूर से लगाना पड़ेगा। मतलब यदि एक माइनस का हो तो ब्रैकेट जरूर से लगाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल 1 की है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। हल करूंगा, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1, 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 रूट 2 इकाई। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई रूट 2। शायद 3 5 बोर्ड पे आओ, 3 5 कहाँ है? ए बिंदु 3 5 कहाँ है? रहेगा फर्स्ट में, अक्ष का मान 1 2, मान लो 3 यहाँ है। 5 की बात करूं ऊपर जाएगा, मान लो 3 5 यहाँ पर आएगा ये लगभग, यहाँ मान लो 3 5 आएगा ये ना। बात करूं 4 6 की, यहाँ मान लो 3 5 है, 4 6 की बात करूंगा, 4 6 करीबन थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ये ए है और ये इन दोनों के बीच की दूरी रूट 2 है, रूट 2 इकाई है। रूट 2 का मान भी निकालना बताऊंगा मैं आपको, भाग विधि से वर्गमूल छोटी क्लास में आपने सीखा होगा। तो 2 2 के जोड़े बनाकर नीचे ले लेते हैं, वो बात की बात है। लेकिन ये वाला समझो एक बार, ये आपको सारे बच्चे को सूत्र को कैसे यूज करते हैं, मान कैसे रखते हैं, सूत्र में मान कैसे रखते हैं। पहले यहां पहुंचो, फिर इसके पास आओ, प्लस 6 5, मतलब पहला दूसरा बीच में माइनस, बाकी हो तो बाकी, जोड़ हो तो जोड़, वर्क कर दो, हल कर दो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इतना ऐड कर लो। देखो बिंदु 3 5 की अक्ष से दूरी, बिंदु -4 5 की, अब सुनना ध्यान से, जब यदि ऐसे प्रश्न है, ये इसमें सूत्र वगैरह नहीं लगेगा। सूत्र कब लगता है? वो जो मैंने अभी सूत्र बताया आपको, वो सूत्र कब लगता है? जब 2 बिंदु दे। कितने बिंदु आए? 2 बिंदु, तभी लगता है ना। यहाँ पर बिंदु दे रखा है सिर्फ 1, और बिंदु की बिंदु से दूरी नहीं पूछी।
या बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी पूछी है और बिंदु की वाई अक्ष से दूरी पूछी है। हर साल बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है, सिर्फ 1 नंबर का। करना भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना 1 अंक का आंसर आएगा इसका। बोर्ड पे ध्यान दो, इसका आंसर लिख रहा हूं, पहले का आंसर लिख रहा हूं। बिंदु कौन है कि अक्ष अक्ष से दूरी, कि अक्ष अक्ष से दूरी इक्वल बिंदु 3 5 की अक्ष अक्ष से दूरी बराबर बराबर। अक्ष अक्ष की दूरी पूछे ना तो y का मान बताना है। ये ट्रिक है, वैसे कल तरीके से बता दूंगा क्यों y का मान आ रहा है। एक बार समझ लो, बिंदु 3 5 की अक्ष अक्ष से दूरी पूछे ना, x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बताना है। y का मान कौन है भाई? 5 इकाई। इसका आंसर आ गया। हाँ हाँ, वो नीचे आएगा। सुना, बोर्ड पे ध्यान दो, एक बार मैं बताऊंगा। और आया y का मान है क्यों, ये मैं बताऊंगा प्रॉपर। एक बार समझो, बिंदु में लिख रहा हूं एक बार, बिंदु -4 5 की y अक्ष से दूरी। अरे दिमाग में ये भी ले लो कि y अक्ष होता क्या है, अक्ष अक्ष होता क्या है। ये मैंने पहले बता दिया था आपको। अक्ष अक्ष का मतलब होता क्या बता दिया था पहले, में बता दिया था ना क्या होता है। अक्ष अक्ष होता क्या है पूछ रहा हूं मैं, बताया था मैंने आपको। अक्ष अक्ष कौन सी होती है? ये है ना अक्ष अक्ष, ये कौन है? y अक्ष। बिंदु -4 5 की y अक्ष से दूरी -4। अब सुनना, जब यदि माइनस आ रहा है साथ में तो आप यदि -4 इकाई लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। सुनना ध्यान से, दूरी सदैव धनात्मक होती है। आपको बावला बनाने के लिए, कंफ्यूजन में डालने के लिए अगला माइनस का साथ में लगाए तो आपको यहाँ माइनस हटा के आंसर देना है। कई बार विकल्प वाला प्रश्न आता है, ये विकल्प जानते हो ना? आएगा, बाएगा, साएगा, वो वाले। उसमें एक विकल्प में -4 लगा देते हैं, एक विकल्प में 4 लगा देते हैं, एक विकल्प में 5 लगा देते हैं, एक में -5 लगा देते हैं। y अक्ष से दूरी -4। पिछले साल आया था शायद, उससे पिछले साल आया था प्रश्न, माइनस लगा के दे दिया। यहाँ तो बता देते हैं बच्चों पूरा क्लियर, उनको तो पता। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर, गुरुजी भी करवा रहे थे, कई बच्चे भी कर रहे थे माइनस, हमने तो नहीं किया, बोल रहे थे। ध्यान रखना इस चीज का, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। उनमें ये बात होती है भाई, अक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बताओ, अक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बताओ, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बताओ। ये ट्रिक है। आया कैसे प्रॉपर वो मैं बताऊंगा, वो बना के तैयार कर रखा मैंने, इसमें बताऊंगा मैं प्रॉपर कैसे आया। अक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बताओ, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बताओ। बोलो अक्ष का मान तो प्रॉपर -4 होना चाहिए ना, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए माइनस मत लगाना, कभी भी ध्यान रखना। इसका विकल्प आएगा 4 है ना, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। आप गांठ बांध लो इन प्रश्नों को, बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का पक्का प्रश्न आता है। अक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बताओ, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बताओ। माइनस आए तो साथ में माइनस से नहीं लगाना है। अब बोर्ड पे आ जाओ, एक बार करने की वजह पहले मैं आपको प्रॉपर बता दूं ये 5 कैसे आया। ये पहले तो ये 3 5 ढूंढू का है, 3 5 ढूंढे। मैं 1 2 3 यहां मान लेता हूं, 5 ऊपर ही पर मान लेता हूं, मैं 3 5 यहां मान लेता हूं। सपोज डेट मान लो 3 5 यहाँ है, थोड़ा बहुत इधर हो तो मान लो आप ये 3 5 है, ठीक है, समझ गए आप। 3 5 यहाँ 3 5 है, चलो उसका बताए पहले। बोर्ड पे आओ, ये बिंदु 3 5 है, इस बिंदु की क्या पूछ रहा है अगला? अक्ष अक्ष से दूरी। अब आपको ये पता होना चाहिए अक्ष अक्ष कौन सी है, बता दिया मैंने प्रॉपर पहले ही आपको। ये अक्ष अक्ष है, ध्यान से सुनना, ये कौन है? अक्ष अक्ष। इस बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी, बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान देना। अरे दूरी निकाले अपने, कोई मान लो टंकी दूर है,
घर पे पानी ला रहे हैं तो प्लास्टिक की क्या लानी पड़ेगी, बाल्टी लानी पड़ेगी, प्लास्टिक की बाल्टी, नल की लानी पड़ेगी है? क्या करना पड़ेगा फिर? हाँ कोई बात नहीं, होता है कॉमर्स है उतना। टंकी दूर है बड़ी वाली, अपने घर पे क्या लाना चाहे तो अपने नल की लाए प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की नलकी के लिए अपने ऐसा देखना भाई कितनी बड़ी आएगी, तो क्या नलकी को मतलब ऐसा अपने ये चाहेंगे भाई सीधा गाड़ ले अपने, और जितनी कम हो उतनी, मतलब जितनी कम नलकी जितनी कम लगे उतनी सही है। तो कम कब लगेगी नलकी, कम कब लगेगी जब अपने एकदम सीधा लाएंगे तभी ना। दूरी का मतलब क्या हुआ, दूरी का मतलब ऐसे मान लो कोई 20 की दूरी निकालना चाहिए, 20 की दूरी, इन दोनों के 20 की दूरी बोले तो 20 की दूरी का मतलब ऐसे थोड़ी ना 20 की दूरी हुई, 20 की दूरी का मतलब क्या हुआ, एकदम सीधा। कितने डिग्री कोण पे, इस बिंदु की अक्ष से दूरी, सीधी दूरी, बिंदु ये रहा, अक्ष आपको पता है, बिंदु की अक्ष से दूरी ये होगी ना, ये ना बिंदु की अक्ष से दूरी, बोर्ड पे ना। अब ये दूरी बता दो मेरे को कितनी है, बताओ, ध्यान देना बोर्ड पे, बिंदु की अक्ष से दूरी, ये दूरी है ना, ये दूरी आपको प्रॉपर पता है कितनी है, ध्यान से सुनिए। 5 दूरी है कि नहीं है, किधर देखने को मिली आपको, वाई के मान देखने को मिली नहीं मिली, अरे वहां तो मैंने रटवाया था आपको, लेकिन ग्राफ में देख लो आप प्रॉपर, इस बिंदु की अक्ष से दूरी ये है, और ये दूरी कितनी है, 5 है, किधर देखने को मिला आपको, इधर जाओ, ये कितनी है, 5। वापस सुन लो, अरे बिंदु ये रहा, पर्सन देखो, बिंदु 3 5 की अक्ष से दूरी, ठीक है, बिंदु ये रहा, ठीक है, अक्ष कहाँ है, बिंदु 3 5 की अक्ष कौन सी है, ये लाइन, इस बिंदु की इस लाइन से दूरी, गुरुजी दूरी तो यह भी है, गुरुजी दूरी तो ये भी है, भाई दूरी का मतलब क्या होगा, एकदम सीधी दूरी होगी, तो सीधी दूरी होगी तो ये दूरी होगी, और ये दूरी किधर जाने पर मिलेगी, इधर, ये कितनी है, 5 है, तो बताओ 5 ही तो आई ना। बिंदु 3 5 की अक्ष से दूरी निकाली। चलो एक प्रश्न और बना है, बट हम लिखा नहीं मैंने, एक प्रश्न और बनता है यहां से, मैंने लिखा नहीं है ना, वो निकाले। एक प्रश्न क्या बनता है, दिमाग में आ गया होगा, बिंदु 3 5 की वाई अक्ष से दूरी, जो कितना आंसर आएगा पता होगा सबको, बिंदु 3 5 की वाई अक्ष से दूरी बराबर अक्ष का मान आएगा कितना आएगा, 3 इकाई। वो कैसे आएगा, बिंदु ये रहा, वाई अक्ष ये दूरी आएगी भाई, ये दूरी, बिंदु 3 5 की वाई अक्ष से दूरी ये आएगी ना, अरे ये वाई अक्ष है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अरे अक्ष को मतलब ऐसे नहीं भाई, अक्ष से आपको किसी ने बताया होगा, इसमें से रेखा भी होता है, अक्ष में से रेखा भी होता है, ठीक है। तो इस बिंदु की अक्ष से दूरी ये है, इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी ये है। अब अपने आप बताओ ये कितनी है अपने पास, 3 है नहीं है, तो अपना आप ही बिंदु की अक्ष वाई अक्ष से दूरी, अक्ष का मान ही तो हुआ ना, ये कितनी है, यहां मैं लिखूंगा 5 इकाई है ना, और यहां मैं लिखूंगा, बताओ सही बात है कि उल्टा अपने आप हो रहा है ना, बिंदु की अक्ष से दूरी 5 इकाई, बिंदु की वाई अक्ष से दूरी 3 इकाई, उल्टा हो गया, अपने आप ही नहीं हुआ। बिंदु की 3 5 के अक्ष से दूरी वाई का मान कितना, 5 इकाई, बिंदु -4 5 की वाई अक्ष से दूरी, इसका डायग्राम बनाए तो भी बना सकते हो, वो भी मैंने एक का बना के समझाया है, आप बनाना चाहो तो बना लो, और ना बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपना उदाहरण नंबर 1 से लेकर 5 तक है इस प्रश्नावली में, बेसिक तो हो गया है कंप्लीट पूरा, उदाहरण 1 से लेकर 5 तक है इस प्रश्नावली में, उसको अपन करेंगे कल।